ऑलराइट गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैंग को यहाँ पे अपने फेस पे जो उसके हमें स्कार्स नजर आए थे ना, जो कि D23 एक्सपो में नहीं थे, क्योंकि अगर आप वो ट्रेलर देखोगे वहाँ पे वो स्कार्स कैंग के फेस पे नहीं थे। लेकिन जो एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया का ट्रेलर आया वहाँ पे ये स्कार्स बिल्कुल ही विजिबल थे। और एक्चुअल में कॉमिक्स में यहाँ पे हमें रीजन बताया भी जाता है कि कैंग के फेस पे स्कार किसने डाले थे। एक्चुअली में यहाँ पे कैंग जो है ना, उनका यंगर वर्जन नेथानियल रिचर्ड्स एक बहुत ही प्री हिस्टोरिक पास्ट में डायनासोर के एज में रहने वाले लोगों से यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं टाइम ट्रेवल करके, जहां पे उन्हें वो यहाँ पे बताते हैं कि फ्यूचर में वो क्या बनने वाले। और उनके फेस पे जो है यहाँ पे उनके मिलने से की वजह से यहाँ पे उन्हें कुछ मार्क्स मिलते हैं, जिसके बाद उनका जो यहाँ पे फ्यूचर वर्जन ऑफ कैंग है वो यहाँ पे विजिट करता है। वो बोलता है कि तुम ये चीज जो है अपने फेस से हटाने वाले हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे फ्यूचर में बन के रह जाओ। लेकिन एमसीयू अगर इतनी सिंपल तरीके से यहाँ पे ओरिजिन एक्सप्लेन करेगा और ओरिजिन को एमसीयू चेंज ना करे, कुछ मजा नहीं आएगा ना। तो चलो कुछ तड़का ऐड करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है इन स्कार के ओरिजिन को हमारे सामने एमसीयू। तो सबसे पहला रीजन ये कि ह्यू रिमिज ने हमें खुद बताया था कि मल्टीवर्सल वॉर्स के दौरान यहाँ पे कैंग्स ने आपस में फाइट की थी, यानी कि कैंग वॉर चली थी। और हो सकता है कि इस वॉरियर कैंग को यहाँ पे किसी कैंग के और वेरिएंट ने पकड़ा हो और इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया हो, हमारे फूलों जैसे नाजुक कैंग के ऊपर ये खूबसूरत से दो सिमेट्रिकल निशान बना दिए। लेकिन हाँ, गोर द गॉड बुचर को आपने अगर यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर में गौर से ऑब्जर्व किया होगा ना, तो उनके माथे पे, उनके सर पे हमें कुछ कार्विंग्स, कुछ निशान नजर आते हैं, जो कि एक्चुअली में एक्सप्लेन किया गया था कि एक डिलीटेड सीन ऐसा था जहां पे नेक्रोस्वॉर्ड से ही गोर द गॉड बुचर ने वो सारे निशान अपने सर पे बनाए थे। और हो सकता है कि यही सब सेम चीज हमें कैंग के साथ देखने को मिलेगा। बट यहां पे क्योंकि यार देखो, ह्यूमन्स ने अपना ओरिजिन तो एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन इस वाले वेरिएंट ऑफ कैंग का ओरिजिन किस तरीके से वो स्कॉटलैंड को एक्सप्लेन करेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और एक इंटरेस्टिंग डायलॉग हमें क्वांटमेनिया के ट्रेलर में कैंग के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लॉस किया, यानी कि खाली उन्होंने टाइम ही लॉस नहीं किया बल्कि और भी कई चीजें उन्होंने खोई हुई हो सकती है। और यहां पे खोने से मेरा मतलब है उनकी यार, उनकी माशूका रवोना रेंसले, जो कि कॉमिक्स में उनकी नंबर 1 माशूका रह चुकी है। जैसे थैनोस की यहाँ पे लेडी डेथ थी कॉमिक्स में, वैसा ही सेम चीज मुझे लगता है कि कैंग के साथ भी हुई हो सकती है कि किस तरीके से रवोना रेंसलियर ने उन्हें धोखा दिया, बल्कि धोखा इस टाइप का दिया कि कैंग आज जो है उन्हीं की वजह से क्वांटम रियलम में न सिर्फ फंसे हुए हैं, बल्कि उन्होंने इस गुस्से में जो उनको धोखा मिला है उसी की वजह से अपने फेस पे वो सारे मार्क्स कार आउट कर दिए। प्लस हमें यह भी दिखाया जा सकता है कि क्वांटम रियलम और यहाँ पे TVA का कनेक्शन, रवोना रेंसलियर ही शायद से जो है मेजरली TVA के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है। क्वांटमेनिया के ट्रेलर में ऐसा भी लग रहा था कि यहाँ पे कैसिंग लैंड ने जो डिवाइस बनाया था ना क्वांटम रियलम से यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, वो एक्चुअली में हैंक पिम या फिर जेनेट वैन डाइन के साथ मिलकर नहीं बनाया था कैसी लैंग ने, बल्कि यहाँ पे जब कैसी लैंग कहती है ना कि हमने ये डिवाइस जो है पर्टिकुलरली क्वांटम रियलम के लिए डिजाइन करा है, तो हमसे उसका क्या मतलब था? क्या वो बंदा जो है नेथानियल रिचर्ड्स का कोई एक और वर्जन हो सकता है, जो कि एक्चुअली में ऑलरेडी कैंग से कम्युनिकेट कर चुका है? क्योंकि नेथानियल रिचर्ड्स का या फिर आयरन लैड का अभी एमसीयू में इंट्रोड्यूस होना बाकी है, और शायद से यहाँ पे नेथानियल रिचर्ड्स का वर्जन ना हो, यानी कि कैंग के यहाँ पे जो यंगर वर्जन को है बिल्कुल ही उसके ओरिजिन को चेंज कर दिया जाए और यहाँ पे उसे कनेक्ट किया जा सकता है हार्ली कीनर के कैरेक्टर से, जो कि हमें एवेंजर्स एंड गेम में तो दिखे थे यहाँ पे टोनी के फ्यूनरल में, लेकिन उसके बाद से अभी तक हमें कोई भी नाता या रिश्ता जो है अभी तक उनका एवेंजर्स या फिर यंग एवेंजर्स की स्टोरी लाइन से नहीं देखने को मिला। और ऐसे में किस तरीके से यंग एवेंजर्स की टीम धीरे धीरे, चाहे हम किड लोकी की बात कर लें, स्टिंगर की बात कर लें, यहाँ पे सकार की बात कर लें, तो किस तरीके से ये सारी टीम फॉर्म हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा मिसिंग पीस ऑफ पजल है यहाँ पे नेथानियल रिचर्ड्स या फिर आयरन लैड का कैरेक्टर, जो कि यहाँ पे हार्ली कीनर का ही कैरेक्टर एमसीयू में होने वाला है। और क्या पता यहाँ पे हार्ली कीनर का ही कैरेक्टर हमें एक्सप्लेन करा जाए कि एमसीयू में एक्चुअली यही फ्यूचर में जो है कैंग का वेरिएंट प्ले करने वाला है अर्थ 616 की टाइमलाइन में। यानी वो डिवाइस खुद ब खुद चल के यहाँ पे हैंक पिम के पास नहीं आया था, एंटमैन के पास नहीं आया था, बल्कि ये प्रॉपर प्लानिंग थी यहाँ पे कैंग की, क्योंकि उसने अपने यंगर वर्जन से यहाँ पे कम्युनिकेट किया था अर्थ 616 में, ताकि वो यहाँ पे एंटमैन उसकी पूरी की पूरी फैमिली को जो है क्वांटम रियलम में या फिर जो अपनी स्टी क्रोनोपोलिस में ला सके। लेकिन इस सब से कैंग के स्कार्स का क्या लेना देना है, क्योंकि हार्ली कीनर के फेस पे तो अभी तक मार्क्स नहीं है, तो शायद से हो सकता है कि एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया में जो नेथानियल रिचर्ड्स का कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे या फिर हमें इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, हो सकता है कि उनके फेस पे जो है मार्क्स यहाँ पे कैसी लैंग के साथ काम करने के दौरान आए होंगे। और अब यहाँ पे चलते हैं सबसे वाइल्डेस्ट थ्योरीज के ऊपर कि किस तरीके से कैंग को ये मार्क्स शायद से क्या X-23 यानी कि वुल्वरीन की बेटी ने दी है या फिर खुद जो है वुल्वरीन ने दी है। कैंग ने ये बात खुद यहाँ पे स्कॉट के सामने एडमिट करी है, उनसे पूछते वक्त कि क्या तुम एक अवेंजर हो और क्या मैंने तुम्हें मारा है, जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि एवेंजर से डिफरेंट टाइमलाइंस में लड़ते वक्त हो सकता है कि वुल्वरीन या फिर X-23 जिसके पर्टिकुलरली 2 क्लॉज होते हैं और जो कि यहाँ पे वुल्वरीन की बेटी या
फिर लोगन की बेटी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो निशान उनके फेस पे आए हो सकते हैं। बट यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी थ्योरी जो कि मैं सोचना चाहता हूँ कि सच हो और थैनोस का रिटर्न यहाँ पे अल्टीमेटली दिखाया जाए, वो ये कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सबसे बिगेस्ट बैडेस्ट विलन ऑफ द इन्फिनिटी सागा यहाँ पे थैनोस ने अपनी डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड से जो है ये निशान जो है परसिस्टेंटली यहाँ पे कार्व आउट किए हो सकते हैं कैंग के फेस पे। अब देखो ये अल्टीमेट थ्योरी इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज थी ना जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर में बताया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे थैनोस जो है हर एक पॉसिबिलिटी में एवेंजर से जीत रहा था, और हो सकता है कि उसी रियलिटी में जिन रियलिटीज में थैनोस जीता है या फिर जिन टाइमलाइंस में थैनोस जीता है उन्होंने यहाँ पे कैंग को स्टॉप करा हो, बल्कि स्टॉप ही नहीं बल्कि इस वाले कैंग वेरिएंट को यहाँ पे पकड़ के जो है टॉर्चर भी करा हो। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि काफी टाइम पे यहाँ पे मल्टीवर्स सागा से कैंग को और यहाँ पे इन्फिनिटी सागा से थैनोस को यहाँ पे आपस में कंपेयर भी किया जाता है कि कभी अगर ये दोनों आपस में मल्टीवर्स में सामने आ भी गए था तो इनकी बैटल में इन दोनों में से कौन एक बंदा जो है जीतने वाला है। और हो सकता है कि ये एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो सकती है क्योंकि थैनोस इतने ब्रूटल है कि उसने यहाँ पे गुमोरा को तक को यहाँ पे सोल स्टोन के लिए ऊपर से नीचे फेंक दिया था वॉर्मियर पे, प्लस यहाँ पे नेबुला को उसने किस तरीके से फिजिकली टॉर्चर किया था उससे पहले भी या फिर सोल स्टोन की लोकेशन को हासिल करने के लिए भी। तो ये वाली ब्रूटलिटी या फिर कैंग के फेस पे ये सारे निशान कार्व आउट करना थैनोस के अलावा और ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे आप सरप्राइज मत होना कि अगर निक फ्यूरी की उस कटी हुई आंख की तरह ऑरिजिन जो कि गूस कैट ने उन्हें यहाँ पे उनके फेस पे दिए थे म्याऊ करके, तो ये अगर चीज आपको देखने को मिले जो कि यहाँ पे कैंग की स्टोरी लाइन को कहीं ना कहीं टेरिफाइंग या फिर हॉरिफिक बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वेल गाइस, आपका क्या थ्योरीज है, आपका क्या सोचना है कि क्या किसने कैंग को ये स्कार्स दिए होंगे, ये मार्क्स दिए होंगे? कमेंट सेक्शन आपका है, पूरा का पूरा स्पैम कर दो, भर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वलस।